दोस्तों अगर आप क्षेत्रीय कार्यकर्ता की तैयारी कर रहे हैं तो मैं सेट खोटा का सेट नंबर 3 लेकर आ गया हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको 100 क्वेश्चन देने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेट नंबर 3 है। मैं जब तक आपका एग्जाम नहीं होता मैं 18 तारीख तक आपका पूरा सेट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो कम से कम 10-15 सेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक दिन में दो में सेट दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे तो सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि आप 15 सेट मतलब 1500 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका सारा है ना खोटा का पूरा मतलब कि अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से तैयारी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि खोटा केकर से संबंध है। ठीक है, मतलब लिपि से मतलब पूछा जा रहा है कि खोटा का जो है ना खोटा का लिपि किससे संबंधित है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खरोष्टी लिपि। ठीक है, खरोष्टी लिपि से संबंधित है खोटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। क्योंकि मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों तो हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि हम लोग को रिवीजन करना है। ठीक है, तो देखिए सही विकल्प को छांटना है। ठीक है, तो देखिए मूर्ख होगा या मूर्ख या मूर्स या मूर्ख। ठीक है, तो इसको आपको खोटा में छांटना है। तो देखिए खोटा में इस तरह से लिखेंगे आप। ठीक है, मूर्ख होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बेईमान शब्द के क्या है उसरान और उखरान कैसन हाबो हाय। ठीक है, तो बेईमान शब्द के उसरान और उखरान मतलब कि कैसन हुआ है दोस्तों। तो देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, बेईमान या बेईमान इस तरह से लिखाएगा। ठीक है आप देख सकते हो बेईमान ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ऐसे भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऐसे भी नहीं, तो आपको बेईमान मतलब ई प्रत्यय लगाना है। ठीक है, तभी आपको सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि मोह कौन संज्ञा हकाय। ठीक है, तो मोह भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, ये समूहवाचक। तो इससे ये पता चल रहा है कि मोह जो मोह माया ये सब जो होता है ना ये भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसनाथ पहाड़ कौन संज्ञा है। ठीक है, तो पारसनाथ है ना इकलौता पहाड़ है। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि जो दुनिया में एक हो और मतलब कि वो मौजूद हो तो हम सभी जानते हैं कि उसको क्या कहते हैं, कौन सा संज्ञा कहते हैं दोस्तों, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगा कौन संज्ञा है। ठीक है, जो सुगा है वो कौन सा संज्ञा है दोस्तों। तो देखिए इसमें सुगा जो है ये कौन सा संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जातिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सुगा जो है ये क्या है, मतलब कि आपका हो जाएगा यहाँ प्रॉपर आपसे पूछा जा रहा है ना इसलिए जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो सुगा ठीक है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब मतलब कि यहाँ पर एक पार्टिकुलर प्ले या पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर मतलब कि सुगा के बारे में नहीं बताया जा रहा इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तितकी पत्रिका कौन संज्ञाक है। ठीक है, तो तितकी पत्रिका जो है ये कौन सा संज्ञा है दोस्तों। तो यहाँ देखिए तितकी पत्रिका जो है ये कौन, यहाँ पर तितकी जो पत्रिका है कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रामगढ़िया प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन संज्ञा हक है। ठीक है, तो रामगढ़िया प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन सा संज्ञा है दोस्तों। तो यहाँ देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि है हमार कलम हक है ना, है हमार कलम हक है ई बाइक में ई की हक है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर है की जगह में ई लिखा होगा तो यहाँ पर पढ़ाएगा आपका ई हमार कलम हक है, तो ई बाइक में ई की हक है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, सर्वनाम है या विशेषण है, क्रिया विशेषण है या कोई ना है। ठीक है, तो इसका देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये हमार कलम हक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जे पढ़ता है से पास करता है, ये बाइक में जे से की हक है। ठीक है, जे पढ़ता है से पास करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वाचक तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जे पढ़ते से पास करता है, तो यहाँ पर देखिए पुरुषवाचक भी ये नहीं हो जाएगा, निजवाचक भी नहीं हो, तो ये क्या है संबंध कारक एक है। ठीक है, जे पढ़ते से पास करते थे क्या हो जाएगा, एक संबंध कारक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि के खलाई ये बाइक में तोहें की हक है। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के खलाई तो ये बाइक में तोहें की हक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन है मतलब कि ना देने में थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, तो के खलाई ये हो जाता है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है लेकिन तोहें की है, यहाँ तोहें पूछ रहा है। ठीक है, इसलिए सर है ना प्रश्नवाची हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि ये हमारे घर हक है, ये बाइक के ई की हक है। ठीक है, तो ये हमारे घर हक है और ये बाइक में ई की हक है दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं कि ई जो यहाँ पर डिनोट कर रहा है संकेतवाची का। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर संकेतवाची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोहें खलाई ये बाइक में तोहें की हक है। ठीक है, तो तोहें खलाई तो ये भी क्या आपको देखने को मिल रहा है प्रश्नवाची में, आपको सॉरी यहाँ पर देखिए प्रश्नवाची भी हो जा रहा है, ये द्वितीय है ना पुरुषवाची भी हो जा रहा है, द्वितीय पुरुषवाची आदर सूचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार कि एकर में कौन टा निश्चयवाचक सर्वनाम नाय हक है। ठीक है, तो इसमें कौन है जो निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो वो ऊट या ई या क्यों। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम नाय है। ठीक है, तो निश्चयता का बोध नहीं है इसमें, तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा क्यों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्रम कारक के सही प्रयोग छांटा। ठीक है, तो क्रम कारक के जो है सही प्रयोग क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए राम के डागलाई। ठीक है, तो राम के डागलाई ये क्रम कारक के सही प्रयोग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कारक के सही रूप वाला बाइक छांटा। ठीक है, जो कारक के सही रूप वाला बाइक को क्या करना है, छांटना है। ठीक है, वाक्य को छांटना है। तो गाछ गिरलाई या गाछे गिरलाई या गाछे गिरल या गाछवाई गिरलाई। ठीक है, तो इसमें मतलब कि कारक के सही रूप को छांटना है, आपको वाक्य को छांटना है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाछ ले गिरलाई। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए टेबुल शब्द के अधिकरण कारक के सही रूप छांटा। ठीक है, टेबुल शब्द के अधिकरण कारक के सही रूप छांटा दोस्तों। तो क्या है, टेबुल धरल, टेबुलय धरलय या टेबुलाई धरलय या सभ्य रूप। ठीक है, तो टेबुल धरले के क्या हो जाएगा, इसका देखिए टेबुलय धरले, तो यहाँ पर क्या है कि टेबुल शब्द के अधिकरण है, तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सीता गीता ले सुंदर है, ये बाइक कौन कारक के विभक्ति लगे। ठीक है, सीता जो है गीता से सुंदर है, तो इसमें कौन सा कारक विभक्ति लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपदान कारक लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटका कर स्त्रीलिंग बतावा। ठीक है, तो छोटका कर स्त्रीलिंग क्या होता है, तो देखिए छोटका का स्त्रीलिंग क्या होगा, जो मतलब कि दोस्तों देखिए छोटकी हो जाएगा, छोटको, सोनारिन या सभे। ठीक है, तो चलिए छोटका का क्या हो जाएगा, छोटकी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि बरद कर स्त्रीलिंग रूप बतवा। ठीक है, तो बरद कर स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो गाय, बाछी या फेठाइन या कोयना। तो हम सभी जानते हैं कि बरद का स्त्रीलिंग रूप गाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय का पुल्लिंग क्या होगा, तो गाय का पुल्लिंग होगा बरद। ठीक है, तो क्या होगा, बरद हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि साढ़ू का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा, जेठ सास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साढ़ू का स्त्रीलिंग रूप, सॉरी मतलब कि हाँ क्या हो जाएगा, जेठ सास हो जाएगा। साढ़ू का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, जेठ सास, सारी या जेठ सास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 की खोठा ठेठ शब्द ठाकुर कर स्त्रीलिंग है क्या। ठीक है, तो ठाकुर कर स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों, तो ठाकुराइन या ठाकुरी या ठाकुरी या ठकुरी। ठीक है, तो ठाकुर कर स्त्रीलिंग क्या होगा, ठाकुराइन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सरहुल पर्व कौन फूले के शोभले बेसी महत्व रहा है। ठीक है, तो सरहुल पर्व में सबसे ज़्यादा कौन सा फूलों का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है, तो काशी फूल, टूसू फूल, या गुलाब फूल या सराय फूल। तो देखिए सरहुल से सरल, तो सराय फूल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पर्व में भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक नख है, तो देखिए राखी, भाई दूज, ये तो है, ये है भाई का कर्म भी है। ठीक है, सरहुल है, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार कि देखिए सॉफ्ट टाई चल है निबंध कौन है ना बताए के ऊपर फिंगाठी करल गेल है। तो देखिए परीक्षा में कदाचार ये भी चलता है, राजनीति में भ्रष्टाचार, चोरी डकैती पर और देश दुनिया के सामने क्या है विसंगति ऊपर। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देश दुनिया के सारे है ना, तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, देश दुनिया के सामने है ना विसंगति ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि लेखक चुनावे आधा बीत ककरा बतवल है। ठीक है, आधा बीत ककरा बतवल है दोस्तों, तो लेखक चुनाव में, तो लेखक जो है चुनाव के लिए आधा बीत किसको कहते हैं, तो बोल राजनीतिक पार्टी से निकट मिलल के। ठीक है, टिकट मिलल के बाद अगर बोल राजनीतिक पार्टी से अगर आपको टिकट मिल जाता है तो आधा जीत आप अपना मान सकते हैं। ठीक है, तो लेखक बताते हैं कि आधा जीत पक्का है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि हमिन के सांस्कृतिक, ठीक है, हमिन का सांस्कृतिक झलक कहाँ कहाँ भेटा है, तो पर्व तिहारे में या नेक सहारे में या चाल चलन में या सभे में। ठीक है, तो हम लोग को संस्कृति कहाँ दिखता है, तो सभे में। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मांझो कहानी के नायिका लागए, तो कर्मी, मांझो या सुगनी या इद्दा। आप सभी जानते हैं मांझो का मतलब मांझो ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पहले बेर मांझो के परिचय विनोद से के कर ले, तो विनोद के बहन। ठीक है, उसकी जो दीदी थी वही कराई थी, तो ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म कर्म कहानी के लेखक केकर नाती रहे हैं। तो देखिए धर्म कर्म जो कहानी के लेखक है वो किसकी नाती रहते हैं, तो देखिए गुज्जर महतो के, संबर महतो के, याग्नु के या सकरू के। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा, सकरू के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सकरू के नाती रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म कर्म कहानी में ककरा बापे के है ना जमकौआ और श्राद्ध भोज करेले बाध्य करल जाए दोस्तों, तो अघनु के। ठीक है, किसको कहा मतलब किसको, तो अघनु के
तो ऑप्शन नंबर इसका बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप यहाँ पर है। ठीक है, श्रीनाथ पानुरी सम्मान से बी एन ओहदार कर कौन बछड़े सम्मानित करल गेल है। ठीक है, तो श्रीनाथ पानुरी सम्मान तो बी एन ओहदार के कौन बछड़े सम्मानित किया गया था। तो देखिए इनको सम्मानित किया गया था 2017 में। कब किया गया था, तो 2017 में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि सोन माटी के टाँड़ कहानी के अपन माटी के टाँड़ से मोहाय है ना के गाँव के सवाय मतलब कि सवाय लागल जा है। ठीक है, मतलब कि अच्छा लग रहा है। ठीक है, सोन माटी के टाँड़ से मतलब कि गाँव में तो क्या है कि किसको, कृषि विज्ञान रवि को, या रवि के बाप डॉक्टर को, या डॉक्टर रवि बाप जो था सो, या रवि का आजा, या कहानी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है ना, कृषि विज्ञानी रवि को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसी को ज़्यादा लगाव होने लगा था गांव से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरे बिहा आर माय जाए पीपर बिछे ईटा की लागे। ठीक है, घरे बिहा आर मार जाए पीपर बिछे, इसका मतलब क्या होता है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पटतय, ये क्या है, पटतय है। ठीक है, एक लोकतिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा, यह क्या है, लोकतिया है। ठीक है, नेक्स्ट है बंसीलाल बंसी खोटा सहित है ना जगत कौन बछड़े आएला। ठीक है, तो बंसीलाल बंसी जी खोटा जगत में कौन बछड़ा आए थे, तो 1984 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगरू के बिहा केकर से हले हवे है। ठीक है, तो मंगरू का जो बिहा था वो किससे हुआ था दोस्तों, तो मंगरू का जो बिहा था वो किससे हुआ था, तो कर्मी से हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा कहानी के मोयर चाहे, भीमा के कहानी में कौन मर जाता है, तो भीमा का माई, या भीम क्या है, मंगना का बेटा, या पाड़े बाबा के दामाद। ठीक है, यह सभी, तो देखिए इसमें सभी लोग मर जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। भीमा का माँ भी मर जाती है, मंगना का बेटा भी मर जाता है, जिसके कारण से भीमा को माँ को डायन बताकर उसको बता दिया, बदनाम कर दिया जाता है, जिसके कारण से भीमा की माँ फांसी लगाकर मर जाती है, और इसको आतंकवादी लोगों ने पाड़े बाबा का दामाद को मार देते हैं। ठीक है, तो ये सभी लोग इसमें क्या है, मौत है इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमा के कहानी के करली के फल केकरा भोगे पर है। ठीक है, तो भीमा के कहानी के करली के फल केकरा भोगे है, तो भीमा के माई के, ठीक है, या भीमा के, या बाबा पाड़े बाबा के, या केकरो ना है। तो देखिए इसका किसको भोगता है, तो पाड़े बाबा के। ठीक है, कौन भोगता है दोस्तों, तो पाड़े बाबा भोगता है। ठीक है, क्योंकि पाड़े बाबा ही ने सब कुछ ओझा सोखा किया था और भीमा के माँ को डायन बता दिया था। ठीक है, इसलिए इसको दामाद को आतंकवादियों ने मार दिया था, इसलिए इसमें कहानी में बताया गया है कि जैसन करनी वैसन भरनी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोटा दर्पण भाषा सांस्कृतिक परिचय किनकर रचना लागे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, खोटा दर्पण भाषा सांस्कृतिक परिचय किनके रचना लगाए, तो ये बंसीलाल जी बंसी जी के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार है कि रहिस्का रांची जाए के कौन काम करे लागल है। ठीक है, तो रहिस्का रांची जब जाता है वो क्या चलाने लगता है, रिक्शा चलाने लागल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। गुजरा इसका दोस्त रहता है, वो मिल जाता है। ठीक है, गुजरा के साथ में रिक्शा चलाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रोजगारे के घर है ना, क्या है, रोजमर्रे के टावा ने मेराय रहिस्का रांची में केकर से भेंट होल है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गुजरात से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन पत्र फूल एकांकी में नख है, तो खुड्डू, या सुगिया, या सोहराय, या सुमति। ठीक है, तो कौन पत्र जो है, जो क्या है कि फूल एकांकी में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कौन नहीं है, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, खुड्डू। ठीक है, कौन नहीं रहता है, तो खुड्डू नहीं रहता, तो ऑप्शन नंबर इसका डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। फूल एकांकी में कौन कौन रहता है, तो सुग्या रहता है, सोहराय रहता है, और सुमति रहता है। तो ये दो मतलब इस फूल एकांकी का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे मतलब दोनों क्या कर लेते हैं, मित्ता लगा लेते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए सोहराय कैसन लोक रहा है, तो सोहराय जो है अमीर, या तलियाई, या गरीब, या कोई ना। तो सोहराय जो रहता है वो क्या रहता है, एक तरीक़ा से गरीब रहता है ना, एक तरीक़ा से क्या गरीब किसान रहता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि चित्रा रानी का नाम से रामगढ़े कौन गाँव के नाम रखला है, तो देखिए चित्रकूट, या चित्रपुर, या चित्रगढ़, या चित्राहडी, है ना। तो देखिए चित्रा रानी के नाम से रामगढ़ में एक गाँव नाम रखाता है, उस गाँव का नाम रहता है चित्रपुर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेश गबत्ती माने की वो, पेशवा के बतिया माने की होता है सामने आवे के, नुकावे के, भागे के, या कहे के। ठीक है, पेशक बत्ती। ठीक है, तो पेशक बत्ती का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नुकावे के। ठीक है, पेशवा का बत्तिया मतलब छिपा के रखना कोई बात को। मुँह मिस्सी भीना की हकै, आहना है, या पटता है, या लोकंतिया है, या
क्या है, लिहाई है। तो मुँह है ना मिसी भीना, तो इस ये क्या है, एक तरीका से आहना है, ठीक है। तो क्या है, आहना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, मतलब मुहावरा है। अब लोकंतिया को क्या कहते हैं, पटतय कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमात अपन बाप से कौन जिनिस किने ले पैसा मांगे है, ठीक है। तो क्या है, प्रभात। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि प्रभात अपन बाप से कौन जिनिस किने ले पैसा मांगे है, तो मतलब क्या चीज़ खरीदने के लिए पैसा मांगता है दोस्तों, तो किस किताब या मोटर पंप या मोबाइल या फटफटिया, ठीक है। तो किस लिए पैसा मांगता है, तो मोटर पंप के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए गजाधर महतो के जन्म स्थान मतलब कि छांटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गजानन महतो के जन्म ठार कहाँ है दोस्तों, तो देखिए सहेदा सिल्ली रांची, ठीक है। सहेदा सिल्ली रांची, ऑप्शन नंबर डी इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाह नाटक के पहला संस्करण भूमिका के लिखल हथी, तो डाह नाटक के पहला संस्करण भूमिका कौन लिखे हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाह नाटक के पहला संस्करण कौन लिखे हैं, तो सुकुमार जी ने लिखे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जग्गा के रहल, तो फैक्ट्री के मालिक है या एगो संत है या विराट के साथी है या विवेक के साथी है, तो देखिए जग्गा जो है विराट के साथ ही रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि डाह नाटक के पर है ना प्रकाशन के नाम की है क्या, तो डाह नाटक जो है प्रकाशन का नाम क्या है, तो कुंती देवी भेंडरा बोकारो, रितु देवी या बालाडी या वनथरी, तो देखिए डाह नाटक का जो प्रकाशन है क्या हो जाएगा, कुंती देवी भेंडरा बोकारो, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाह नाटक के कईगो जैनिज पात्र रहल है, तो डाह नाटक में कईगो जैनी पात्र होता है दोस्तों, तो 2 गो, ठीक है। डाह नाटक में कितने जैनी पात्र होते हैं, तो 2 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि कौन बेमेल हकै, मतलब कि आपको इसको मिलान करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि देखिए रचना विवेक के बहू, ठीक है, भावना विराट के बहू, ठीक है, विवेक शेखर के बोड़ भाई, ध्रुव सिंह एक चालबाज, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव सिंह एक चालबाज है ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ये सब सभी है, ठीक। सॉरी यहाँ पर देख सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि डाह नाटक के नायक की है क्या, ठीक है। तो डाह नाटक के नायक कौन है, तो डाह नाटक का जो नायक रहता है ना वो कौन रहता है, तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा विवेक, ठीक है। बख्शी जी पात्र लागथिन, मास्टर, जज या चालाक या वकील, तो बख्शी जी कौन है थे, तो एक तरीके से वकील थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाह नाटक में असली हथियार के खुलासा के कर रो है, तो जैनी, जग्गा या रचना या भावना, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओ सॉरी भावना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर विराट के जो पत्नी रहती है भावना, वही क्या करती है कि खुलासा करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानिक कौन खोठा साहित्यकार के उपनाम लागा है, तो मानिक जो है कि इसका मतलब कि इनके उपनाम है, तो शिवनाथ परमानिक जी का उपनाम है मानिक, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुड़ फुचका कौन रकम की रचना लागा है, तो कहानी है, एकांकी है, लोक कथा है, या आप देख सकते हो। तो मुड़ फुचका जो है ये क्या है दोस्तों, तो मुड़ फुचका एक लोक कथा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है अर्थ गलत मतलब कि लगाना है, ठीक है, कि अर्थ जो है गलत है, तो उठ छोड़ी तो है बिहा, तो जल्दीबाजी में कोई काम करना, ठीक है। या आगे देख सकते हो यहाँ पर है ये सही है, ठीक है। नाम ऊंचा और काम बूचा, तो नामी व्यक्ति द्वारा है ना ओझा काम करना, ठीक है। नेक्स्ट है क्या है, अधन मासे चुट है ना चुटरिया 7 गो बिहा, तो समृद्धि के दिन में क्या विलासिता की क्या प्रवृत्ति, और नेक्स्ट है कि सभी के अर्थ सही लगाए, तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी के अर्थ सही लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार के एकर में सही अर्थ लगाए, ठीक है। घरे पूंजी भात नाय और देहाती पर नाच, ठीक है। तो इसका देखिए अर्थ क्या होगा, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा समर्थ के बाहर खर्च करने का शौक, ठीक है। घर में कुछ है नहीं और बाहर बहुत खर्च करने का शौक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ढोढ़े के मंत्र नाय जाना और क्या है खरीद से हाथ, एक सही अर्थ लगाए, ठीक है। तो क्या है ढोढ़े के क्या है मंत्र नाय जानाए और खरीद से हाथ, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल्प ज्ञान में भी गंभीर या बड़ा काम करने की ललक, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि जखन कन्याए एक बिहा तखन कन्याए पीपर बिछे गेल, पटतई के सही माने बताओ, ठीक है।
क्या है कि जखन कन्याएँ बिहा है उसी दिन क्या है पीपर बिछे गेल। तो इसका ये पढ़ता जो है मतलब ये लोकनृत्य के बारे में बतलाना है कि कौन सी सही है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जे समय जोन काम करे कि से नाय कराए उल्टा काम करेगा, ठीक है। जो काम सही मतलब कि समय पर ना करेगा और उल्टा काम करेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है कि विमेल करना है, ठीक है। तो कोठा रे कोठा बत्तीसे को कोठा, ठीक है। तो ये क्या है दांत, ठीक है। क्या है दादा है क्या है देहाय एक बार भोजी ले है बार बार सिंदूर, ठीक है। अब देखिए ऊपर आएगे हेठे अधन क्या है अधन तो क्या हुक्का सभे ठीक मेल लागे। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सभे मेल क्या है एक्यूरेट है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 4 दिन के चांदनी फिर अंधरिया रात, ठीक है। तो कब है तो माने हवे मतलब 4 दिन के चांदनी इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। थोड़े दिन के सूप है ना, और चांदनी रात या 4 दिन के आधा अर्थ, फिर इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा थोड़े दिन के सूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौजी के क्या है भोजे के पर है कोहड़ा रोपे के, है ना। भोज घरे कोहड़ा रोपे के ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में कि भोज घरे कोहड़ा रोपे के। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आखिरी पर, है ना। क्या है पहर कोशिश प्रयास, ठीक है। तो आखिरी पर मतलब कि आखिरी टाइम पर कोशिश प्रयास करना, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भोजगुरी कोहड़ा रोपना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि छाव 5 करे के मुहावरा माने होता है, ठीक है। तो गिनती गिने के या असमंजस में पड़े के या आग 5 करे के। तो छाव मतलब कि 5 करे का मतलब क्या होता है, तो असमंजस में पड़े के। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पापड़ बेले के मुहावरा के माने हवे, ठीक है। तो पापड़ बेलने का मुहावरा क्या होता है, तो बड़ी मेहनत करके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं झारखंड में नौकरी पाने के लिए, तो पापड़ बेल रहे हैं। हड्डी पसली एक करे के मुहावरा क्या होता है, तो खूब पीटे के या हाड़ तोड़े के या मोटोर इधर मारे के, ठीक है। तो ये बी सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी। तो ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांझो कहते बछर के बेटी छवा हलाई। तो मांझो जो थी कहते बछर के बेटी छवा हलाई। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 बछर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म कर्म कहानी में भैल खर्च के विरोध के करो है। तो गाँव के बूढ़ा पुरनिया या समाज के लोग या कहानी के लेखक या NGO के लोग, ठीक है। NGO के लोग। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कहानी के लेखक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर BN ओहदार का पूरा नाम क्या है, तो डॉक्टर भोगनाथ ओहदार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भोगनाथ ओहदार हो जाएगा, ठीक है। भोगनाथ ओहदार ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगरू के बाप कधिया सिराय गेल हलै। तो मंगरू माय मोरले तब या मंगरू के मोरले के बाद या जखन मंगरू छोटे रहे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जखन मंगरू क्या रहे छोटे रहे तो उसकी माँ ले जाती है उसको कहाँ मायके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि देखिए क्वेश्चन है कि भीमा मैट्रिक परीक्षा कौन डिवीजन से पास कर ले है। तो देखिए फर्स्ट डिवीजन से। भीमा कौन सा डिवीजन से पास करता है मैट्रिक परीक्षा, तो फर्स्ट डिवीजन से। तो ऑप्शन नंबर इसका ए देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाउंड्री पर्व कौन माह से मनवल जाए, ठीक है। तो बाउंड्री पर्व जो है ये कौन महीना में मनाया जाता है, तो बाउंड्री पर्व जो है ये बैसाख महीना में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलत जोड़ा छाटना है। बूचा सिंह सुगा, ठीक है। सोहराय सुमति या सुगना सुगिया या सब इस सभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 76 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बूचा सिंह, ठीक है। गलत जोड़ा छाटना है तो बूचा सिंह सुगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रा केकर बेटी हलाई। तो चित्रा जो है किसकी बेटी रहती है, तो गोलवारी जमींदार के या भोहरा बावन के या सिखरिया राजा के, ठीक है। तो देखिए चित्रा जो रहती है ये किसकी बेटी रहती है, तो ये क्या सिखरिया राजा की बेटी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए खोटा शब्द के जो है ना कौन रूप में मतलब कि लिपि जो है खोटा शब्द के ये कौन रूप में मनवल जाए, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा खोटा शब्द की उत्पत्ति लिपि मनवल जाए तो खरोष्टी से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि खोठाए सा की रंग लिखल जाए। तो सा जो है की रकम लिखल जाए तो मतलब कि जो खोठाए में, तो खोठा में जो सा है
कौन सा रकम लिखा जाता है, तो इस तरह से लिखा जाता है ये वाला सा को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आ स्वर के क्या उच्चारण कहाँ से हुए है, तो आ स्वर के उच्चारण कहाँ से हुआ है, तो कंठ से या तलु से या मुद्रा से या ओठ से। तो आ जो है ये इसको क्या पढ़ते हैं, कंठ से। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई बहन माँ सास ननद ये सब कौन संज्ञा है, दादा भाई बहन सास ननद ये सब कौन सा संज्ञा है दोस्तों, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तोहनी ऐबा तो हमीन जयबा, तो इसमें से कौन सा संज्ञा है, ठीक है। तो तोहनी ऐबा तो हमनी जयबा, तो यह हो जाएगा पुरुषवाची सर्वनाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनार का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है दोस्तों, सोनार का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, शब्द की बतावा, तो सोनार का स्त्रीलिंग हो जाएगा सोनार, सोनवा या सोनारिन या सोनारिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनारिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि छड़ी से पीटा हिंदी वाक्य में सही खोटा अनुवाद छाटा, तो सोटाए सोटालाई, सोटे सोटलाई या छड़िए पिटलाई, तो सभी हो जाएगा राइट आंसर। सरहुल पूजा कहाँ हुए है, तो सरना में या महतो या पहान घरे या, तो देखिए सरहुल जो पूजा होता है कहाँ होता है, तो सरना में होता है। नेक्स्ट है झारखंडी खेती करे के रीत है, सरहुल पूजा में या सरहुल के पहले या सरहुल के बाद या बाधी या कर्म के दिन, तो देखिए झारखंड में खेती का होता है सरहुल के बाद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावा जागा गीत केकरा कहल जाए, ठीक है। तो जावा जो जागत गीत केकरा कहल जाए दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जावा जगवे के करमैतिन जे गीत गाओ है ओकरा कहल जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पानूरी जी कते पढ़ाई लिखल है, तो पानूरी जी जो है कितने पढ़े लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो जाएगा मैट्रिक पास तक, ठीक है, सॉरी मैट्रिक तक। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पानूरी जी कितने पढ़े हैं, तो मैट्रिक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारें लाठी केकर ऊपर चलवे है, तो हम मंगवाइए जनता के ऊपर, ये है ना चोर लापंगा के ऊपर, अफसर के ऊपर या सिपाही के ऊपर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है ना जनता के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुँह खड़ा हो कौन विषय किस निबंध हक है, तो क्या है संस्कृति के सामाजिक या राजनीतिक भ्रष्टाचार, तो हम मुँह खड़ा हो तो क्या हो जाएगा राजनीतिक में भ्रष्टाचार, ठीक है। तो हमें खड़ा हो ये कौन सा निबंध है, तो राजनीतिक में भ्रष्टाचार का निबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खोटा निबंध किताब के लिखल के लागत है, तो खोटा जो निबंध किताब है कौन लिखे हैं, तो डॉक्टर BN ओदार, ठीक है, सॉरी है ना। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डॉक्टर BN ओदार हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृति ककरा कहल गेल है, तो देखिए संस्कृति जो है किसको कहा जाता है, तो आचार विचार पर्व त्यौहार के या चाल चलन काम करे के या जीवन के दैहिक दृष्टिकोण से, तो इस सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट भेल भारी तो ककर बापे के धारी, ठीक है। पेट भेल भारी तो केकर बापे के धारी, तो देखिए अघायन लोके काम ना करे, ठीक है। अघायल जब अघायल गेल है तो काम ना लोके के, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँचरा पसारे के मुहावरा माने हवे, ठीक है। तो आँचरा पसाने के मुहावरा मतलब क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है मदद मांगे के, ठीक है, मदद मांगे के होगा आँचरा पसारे के, तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए बी राइट आंसर हो जाएगा। लेख बेसी बजाके की मानो हथ, ठीक है। लेखक जो है बेसी बजका के की मानो हथिन, तो जितना बेसिक आप बजकिएगा उतना आप हम इनके देश के परंपरा है, ठीक है। तो लेखक बेसिक बजाय का मतलब होता है हमने के देश का परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के मत जम के पालन करे के से की होता है, ठीक है। लेखक मते जम के पालन करे से की होता है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, समाज बेस सिरे चलता है, ठीक है। तो समाज बेस सिरे चलते हैं। एगो कुकरे के आत्मकथा निबंध अपन कथा कहे लागल है, तो सेता घोड़ा गाय या मानुष, तो देखिए सेता कौन कहता है, सेता मतलब क्या होता है कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेत्रहाट हकै, तो नेत्रहाट क्या है समुद्र क्या नमजाइका होटल या सूरज के पर्याय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज के पर्याय, है ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए एगो हिल स्टेशन हो जाएगा ना दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको अच्छा क्या करना है बेमेल छाटना, ठीक है। तो शिव सागर, ठीक है, यहाँ पर देखिए माच गांधा शिवनाथ परमाणिक या सामाजिक सरहुल क्या है
नीचे आएगी तो व्याकुल जीते। ऑप्शन नंबर इसका देखिए सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से रहा आपका 30 मिनट में आपका मैं क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिया हूँ 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 4 में।